हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम बेंटर सीरीज फाइनल की एक गेम की है जो वेस्ली सो और मैग्नस कार्लसन के बीच में खेला गया था। आई डो नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट आर द रिजल्ट्स फ्रॉम दिस बेंटर सीरीज फाइनल, लेकिन मुझे एक गेम बहुत अच्छी लगी और इस गेम के बारे में मुझे तुषार गोयल जी ने बताया था। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ मुकाबला था वेस्ली सो और मैग्नस कार्लसन के बीच में। और यहाँ गेम की शुरुआत वेसेली सो ने की थी, अमेरिकन ग्रैंड मास्टर ने E4 के साथ, और नॉर्वियन वर्ल्ड चैंपियन ने इनफैक्ट C6 कारोकान से यहाँ शुरू किया, कारोकान डिफेंस से। देन D4 तो हुआ D5, और वेसेली सो ने यहाँ इकॉन को आगे पुश करके कारोकान डिफेंस का एडवांस वेरिएशन किया। देन बिशप F5 स्क्वायर पर, नाइट F3, देन E6, बिशप E2, नाइट E7 स्क्वायर पर, और इसके बाद व्हाइट ने यहाँ कैसल किया H6, नाइट एट B goes to D2, then knight D7, knight B3, then knight C8, A4, knight at C goes to B6, then A5, नाइट पर अटैक, और फाइनली इस नाइट को कहीं किसी डिसाइडिव स्क्वायर पर तो लेकर जाना ही होगा, नाइट गया C4 स्क्वायर पर। और वैसे आई थिंक कोई प्रॉब्लम थी क्या यहाँ मेटल एक्सचेंज करने में? सॉरी, कोई प्रॉब्लम थी क्या यहाँ कोई मेटल एक्सचेंज करने में? अगर यहाँ पॉन आता है फिर नाइट था शायद कुछ वाइट के पास, लेकिन हम उन कैलकुलेशंस को नहीं देख पाते जो ग्रैंड मास्टर विजुलाइज कर लेते हैं। बिशप D3 यहाँ पहले वैसिली ने किया, देन बिशप E7 यहाँ कार्लसन ने किया, और कार्लसन यहाँ बिल्कुल तैयार हैं इस समय कैसल करने के लिए। लेकिन उससे पहले वैसिली ने यहाँ लाइट स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज किया, बिशप टेक्स E5, ई टेक्स F5। देन अब यहाँ एज वाइट अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से वाइट यहाँ क्वीन को D3 स्क्वायर पर ले जाने के बारे में सीरियसली सोच सकता था। चलिए, एक बार क्वीन को D3 स्क्वायर पर लेकर जाए भी तो ब्लैक यहाँ G6 कर सकता है। वाइट थोड़ा सा फायदा होगा यहाँ, लेकिन वेस्ली ने यहाँ E6 किया, एफ टेक्स E6 हुआ, अपना एक पॉन सेक्रीफाइस किया, और किस लिए किया जरा देखते हैं। रुक E1 यहाँ पहले वेस्ली ने किया, और उन्होंने यहाँ इस E6 पॉन पर अटैक बनाया। और अब मेरे ख्याल से, चूंकि ये सिंपल पॉन एक्सचेंज था, तो मेरे ख्याल से ब्लैक को यहाँ कैसल करने के बारे में सीरियसली सोच लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ कार्लसन ने टू माय सरप्राइज यहाँ कैसल ना करके अपने किंग को F7 स्क्वायर प्लेस किया। फ्रेंड्स, अगर यहाँ कैसल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मान लेते हैं कि अगर ब्लैक यहाँ कैसल कर लेता तो रुक टेक्स E6 हो जाता, देन बिशप मूव हो जाता, और मेरे ख्याल से नाइट एट बी गोज टू D2, इस बिशप की जो डिफेंस हो सकती थी उसे हटाने की बात हो सकती थी। नाइट एक्स D2 होता, बिशप टेक्स D2, और उसके बाद ब्लैक अपने बिशप को कहीं पीछे किसी एक सेफ स्क्वायर पर लेकर जा सकता था। लेकिन यहाँ पता नहीं कार्लसन ने क्यों किंग को F7 स्क्वायर पर प्लेस किया। कैसल चांस तो यहीं चले एलिमिनेट हो गया, लेकिन इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कैसल से, और गेम का फोकस का अब कुछ देर के लिए इस E6 पॉइंट पर पहुंच ही जाएगा। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। अभी यहाँ ब्लैक का सिर्फ एक डिफेंस है और व्हाइट के दो अटैक हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक सब कुछ मैनेज कर लेगा। कार्लसन ने शायद यही सब कैलकुलेट किया होगा कि एक पॉइंट की लीड मिली है तो उसे मेंटेन किया जाए। नाइट यहाँ F8 स्क्वायर पर जा सकता है, उसके बाद क्वीन इस पॉन का डिफेंस कर सकती है। ब्लैक क्या क्या डाल सकता है, नाइट को डाल सकता, नाइट यहाँ E6 स्क्वायर तक पहुंचा सकता है, बिशप से नाइट एलिमिनेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ब्लैक की स्ट्रेटजी ठीक थी। नाइट F8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन नाइट C5 अटैक किया इस बैकवर्ड पॉन पर। मैं कहूँगा क्वीन C8 से इसका डिफेंस हुआ। नाउ व्हाट अबाउट दिस B3 मूव, नाइट को यहाँ शायद रिमूव करने के बारे में ज़रूर वेस्ली सो को सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले अपने बिशप को F4 स्क्वायर पर रखा, और ये बिशप F4 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स, ये वो मूव होते हैं जो ग्रैंड मास्टर से जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आखिर व्हाइट ने अपने इस बिशप को F4 स्क्वायर पर क्यों प्लेस किया है, ये अब समझ में आएगा। G5 ऑब्वियस मूव ब्लैक का होगा ही होगा, और G5 होने के बाद मैं काफ़ी लंबी यहाँ सोच रहा हूँ, लेकिन फिलहाल पहले बिशप पर अटैक है, और बिशप कम से कम यहाँ इस G3 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, अदरवाइज ये बिशप यहीं ट्रैप हो जाएगा। वेल, तो अब वाइट इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेगा वो बाद में बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिशप जो यहाँ F4 स्क्वायर पर वेस्ली सो ने रखा है, मुझे ऐसा लगा कि ये शायद इसलिए किया गया है कि जी पॉन आगे पुश कर सके, और वाइट के पास ऑप्शन रहे कि अपनी क्वीन से एक चेक दे सके। माइट B3 यहाँ पहले वेस्ली ने किया, उन्होंने यहाँ नाइट एक्सचेंज किया, और अगर जी टेक्स F4 होगा, इस तरह से मेटल एक्सचेंज होगा, तो बी टेक्स C4 होगा, बिशप टेक्स C5, डी टेक्स C5, रुक G8 वगैरह वगैरह जैसा कोई मूव हो सकता है। सी टेक्स D5, सी टेक्स D5, ब्लैक के फिर मैं वही बात कहूँगा कि ब्लैक के अपने प्लस हैं
और वाइट के अपने यहाँ इस पॉइंट पर प्लसेस हैं। खैर, यहाँ हुआ था नाइट D6, अपने नाइट को पीछे लिया और यही मूव मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ इस डार्क स्क्वाड का काम वाइट के पास बहुत ज़्यादा नहीं था, उन्होंने इसको एलिमिनेट एक्सचेंज करवा लिया और उस पीस के साथ जो ब्लैक का बहुत स्ट्रांग पीस था नाइट, जो यहाँ C4 स्क्वायर पर था और आने वाले समय में यहाँ इस डेंजरस स्क्वायर पर भी आ सकता था अगर ये नाइट किसी तरह से हट जाए। नाइट को हटाने के लिए ब्लैक को ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बी पॉन आगे कुछ करना था। बिशप टेक्स D6 हुआ, देन बिशप टेक्स D6, नाइट E5 चेक, और ये चेक आने के बाद ब्लैक के दोनों और वाइट के दोनों नाइट्स काफ़ी डेंजरस आउटपोस्ट पर आ चुके हैं। अब ब्लैक कुछ भी करे बट एवर इट इज, एक नाइट तो बिल्कुल परमानेंट आउटपोस्ट पर पहुंच चुका है। वेल अगर यहाँ बिशप टेक्स E5 होता है देन वाइट के पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन मैं लेता हूँ क्वीन टेक्स E5 की, यहाँ इस रुक पर अटैक बनेगा। चलिए रुक मूव हो जाएगा, फिर तो नाइट G6 जैसा कोई मूव हो सकता है, रुक पर भी डिफेंस हो गया, क्वीन पर भी अटैक बन गया, दैट्स इट, क्वीन को हटना होगा। चलिए दूसरी ऑप्शन है क्वीन H5 चेक, ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, जिसकी वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ली ने किसी प्लान के तहत उस बिशप को आगे बढ़ाया था ताकि जी कौन आगे पुश हो सके। किंग G7 स्क्वायर जाएगा, G7 स्क्वायर देन रुक टेक्स E5 और उसके बाद मेटल एक्सचेंज हो सकते हैं एंड रुक्स की बैटरी तैयार होगी और बहुत कुछ हो सकता था इस गेम में। वेल वाइट मतलब काफ़ी अच्छा डोमिनेट करता है इस गेम को, लेकिन किंग G7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया तो क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, और अगर ये नाइट ना हो तो चेक मेट है। तो बस वाइट को इस नाइट को एलिमिनेट करवाना है। किस तरह से नाइट एलिमिनेट होगा, लेकिन उससे पहले बिशप यहाँ इस नाइट को हटा देगा। बिशप टेक्स E5 ऑब्वियस यही हुआ, रूक टेक्स E5 होने के बाद B6 हुआ, और अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़े। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है सारे फायदे, क्योंकि वेस्ली के सारे पीसेस एडवांस फॉरवर्ड पोस्ट पर है, अटैक कर रहे हैं, और वही मैग्नस कार्लसन के पीसेस मेजर पीसेस तो इनफैक्ट 8th रैंक में ही रखे हुए हैं। लेकिन सारा बेनिफिट ऐसा नहीं है कि वाइट को ही है। वाइट के साथ एक बहुत बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है बैक रैंक चेकमेट का, और बैक रैंक चेकमेट को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, आई थिंक ये B6 बी पॉन आगे पुश हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो वेस्ली ने शायद कैलकुलेट करके रखे होंगे। अगर यहाँ से 8x B6 मान लेते हैं वाइट करेगा तो 8x B6 होगा, रुक टेक्स 8 करना ही होगा, क्वीन टेक्स 8, और यहाँ पर सीधा चेकमेट की थ्रेट होगी, बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट। तो वाइट के सामने क्वेश्चन होगा कि वो अपने नाइट को बचाए या चेकमेट को बचाए, लेकिन नाइट D3 से सब कुछ हो जाएगा, नाइट भी बच गया और बैक रैंक चेकमेट भी बच गई। चलो, तो वैसे मूव अच्छा था, लेकिन नाइट फॉर्चुनेटली बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा हुआ था। यार नाइट गया D3 स्क्वायर पर, यहाँ भी पावर एक्सचेंज वेस्ली ने नहीं किया। देन नाइट G6, और इस नाइट के G6 स्क्वायर पर आने से ठीक है पहली नज़र में रुक पर अटैक बनता है, और ब्लैक अगर यहाँ इस रुक को लेगा भी तो मुझे नहीं लगता लाइफ इजी रहने वाली है। आई थिंक 8x B6, नाउ व्हाट अबाउट नाइट x E4, मैं इस मूव को काफ़ी कंसिडर कर रहा हूँ। नाइट एक्स E5 होगा, सॉरी नाइट एक्स E5 होगा, क्वीन E8 स्क्वायर पर क्वीन एक्सचेंज यहाँ हो सकती है। ओके, यहाँ ये चेक या चेकमेट का सीक्वेंस नहीं बनने वाला है। क्वीन टेक्स E8, रुक टेक्स E8, देन बी टेक्स A7। हाँ, ये वाइट का पॉन ज़रूर बहुत ऐसे स्क्वायर पर बैठ जाएगा जाकर, जो लाइफ को इजी नहीं रहने वाला है। इनफैक्ट ये C6 पॉन पर भी अटैक या खतरा होगा तो रुक C8 जैसा कोई मूव यहाँ ब्लैक को चलना ही होगा। वेल लेकिन फ्रेंड्स चलिए, इसमें भी बहुत पोटेंशियल चांसेस हैं इस मूव के बाद, ये भी काफ़ी डेंजरस मूव होने वाला है। तो इतनी इजी लाइफ नहीं रहने वाली कार्लसन की अगर इस तरह से भी ये गेम आगे बढ़ती है। लेकिन देखते हैं कि गेम में क्या हुआ था। यहाँ हुआ था रुक E3, पहले वेस्ली ने अपने रुक को बचाया, देन फ्रेंड्स कार्लसन के पास सब कुछ था इस गेम के अंदर, लेकिन उन्होंने यहाँ इस गेम का बहुत बड़ा ब्लंडर किया। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ज़रा देखें कि वो ब्लंडर क्या था। अगर अगर आप उस ब्लंडर को समझ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वेस्ली सो मैग्नस कार्लसन की गेम की तरह सोच रहे हैं। बिल्कुल क्वीन टेक्स G6 चेक, वेस्ली सो ने यही काम किया फोर्सफुल। यहाँ ये नाइट बोर्ड से खत्म, एक पूरा पीस मैग्नस कार्लसन के हाथों से निकल चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भी तो ये गेम किस तरफ जाएगी आप ये देख सकते हैं। सॉरी, मैं कुछ मूव्स पहले नहीं चले थे, यहाँ इस चेक की वजह से किंग टेक्स G6 करना ही होगा, देन नाइट E5 चेक, किंग क्वीन पर फॉक होगी, किंग कहाँ जाएगा, G7 स्क्वायर पर चला भी गया, नाइट टेक्स G7, दैट्स इट, एक कंप्लीट नाइट अप यहाँ पर वाइट होगा।
और इसी कारण से यहाँ इस मूव के बाद मैग्नस कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो घबराने की बात नहीं है, मैग्नस कार्लसन से भी ये गलतियाँ हो जाती है। एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर